कल होने जा रहा है शाहीन अफरीदी का पहला इम्तिहान, पहला T20I मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज, जिसमें वो पहली दफ़ा कप्तानी सरअंजाम देंगे पाकिस्तान नेशनल टीम की तरफ से। पहले हमने उनको कप्तानी के रूप में ज़रूर देखा है, लेकिन वो लाहौर कलंदर की तरफ से देखा है, जिसमें वो 2 टाइटल जिता चुके हैं अपनी टीम को। पहला साल उनका लाहौर कलंदर के लिए जब वो कप्तानी कर रहे थे तो कुछ खास नहीं रहा, मुश्किल रहा। उस वक़्त ऐसा ही लग रहा था कि ये सीख रहे हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह उन्होंने कमबैक किया और सीखा अपनी गलतियों से, और उनकी टीम भी खैर बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ कप्तानी की वजह से जीते हैं, लेकिन उनकी कप्तानी रही काफ़ी अच्छी। अब कल सुबह 11 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला T20I मैच खेलने को देखने को मिलेगा, जो हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सिर्फ तकरीबन 5 से 6 माह रह गए हैं T20I वर्ल्ड कप, जो कि यूएसए वेस्ट इंडीज़ में होने जा रहा है। उसके लिए अब तैयारियां मुकम्मल करने की ज़रूरत है। तकरीबन 17 T20I मैच पड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लिए, जिसमें से 5 T20I की सीरीज़ न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ है। इस सीरीज़ में हमें देखने को मिलेगा कि हम काफ़ी थोड़ी बहुत ट्वीक करके थोड़ा कॉम्बिनेशन को ट्राई करेंगे, जिस तरह शाहीन अफरीदी ने भी बताया। हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन हम ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेट करने हैं। और फिर जब हम हमारी इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होगी, तो उस वक्त देखेंगे कि हमारी टीम तैयार होगी। अब देखने को ये मिलेगा कि आजम खान और साइम अयूब भी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 4 ओपनर टीम में मौजूद हैं, जिसमें फ़खर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम हैं। जिसमें से बाबर आजम और रिजवान पिछले सालों से ओपनिंग करते आ रहे हैं और इंतहाई कामयाब ओपनिंग पेयर है। गो के लोगों का ख्याल है कि इनका स्ट्राइक रेट ये बरक्स है इसके कि ये अच्छे प्लेयर हैं या नहीं है, क्योंकि T20I में आपको एक्सप्लोसिव बैट्समैन चाहिए होते हैं, और ख़ुसूसन ऊपर जब 6 ओवर का पावर प्ले लगा हुआ होता है। तो दोनों एक ही तरह के तकरीबन बैट्समैन है, पावर प्ले में अच्छा खेलते हैं, ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, उसके बाद इतना कोई ख़ास खेलते नहीं है। तो देखने को अब ये मिलेगा। अब हम ये देखना चाहेंगे कि साइम अयूब को किस पोजीशन पर खिलाते हैं, क्योंकि नंबर 3 पर तो फ़खर जमान खेलेंगे। ओपनर हमें यही सुनने में मिल रहा है, और ज़राए भी यही बताते हैं कि रिजवान ने ओपनिंग पोजीशन छोड़ने से मना कर दिया है और वो ओपनिंग ही खेलेंगे। तो फिर जो एक ट्राई देखने को मिलेगी, 5 मैचेस की सीरीज में बाबर ज़रूर आएंगे ओपनर, लेकिन कई मैचेस में हमें साइम अयूब भी ओपनर देखने को मिलेंगे, और कई मैचेस में नीचे नंबर 5-6 पर आजम खान भी बैटिंग देखने को मिले। आजम खान को भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरह के एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं, और जिस तरह उनकी हाइप क्रिएट की हुई है, क्या वो वैसे बैट्समैन हैं या नहीं। देखें, ये है तो छोटा ही ग्राउंड, हम सबको पता है न्यूजीलैंड का ग्राउंड्स बहुत छोटे होते हैं, तो आजम खान को फुल कैपिटलाइज करना पड़ेगा। लेकिन वहाब रियाज ने यह बता दिया है कि हमने उसको एज अ विकेट कीपर बैट्समैन चूज किया है, सिलेक्ट किया है, ना कि एज सिर्फ बैट्समैन। उन्होंने ये बात इसलिए कही क्या, क्योंकि वो ये डिफेंड कर सकते कि मैंने उसको उसकी फिटनेस पर नहीं, एज अ फील्डिंग, क्योंकि फिर वो फील्डिंग में आते तो वो बहुत वीक होते, तो उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि मैंने उसको एज ए विकेट कीपर बैट्समैन चूज किया है। लेकिन अगर रिजवान भी खेलेंगे और आजम भी खेलेंगे, तो फिर उनके कहने का ये मकसद होगा कि रिजवान फील्डिंग करेंगे, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि रिजवान अब वाइस कप्तान भी बन चुके हैं इस टीम के। शाहीन अफरीदी प्री मैच कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने जब उनसे रिजवान और बाबर का सवाल किया गया, तो उन्होंने दोनों की बहुत तारीफ करी। उन्होंने बोला ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, और ख़ुसूसन बाबर की उन्होंने बात करी कि बाबर बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, थोड़ा रफ पैच आता है, उनके करियर में भी आया हुआ है, लेकिन वो फिर क्यों वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, नंबर 1 बैट्समैन है, और वो वैसा ही खेलेंगे, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम अपनी पोजीशंस कर सकते हैं ट्राई करने के लिए। जहाँ तक पेस की बात रही, उन लोगों ने अपनी पेस की भी बात करी और अपनी फटीक की भी बात करी कि मैंने 2 मैचेस में 100 से ज़ायद ओवर करवाए, जिसमें मैं खुद थक गया था, तो मेरी टीम मैनेजमेंट ने यही फैसला लिया कि मैं रेस्ट करूं। और उन्होंने ये पेस की बात बिल्कुल मानी कि मेरी थोड़ी पेस गिर गई है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम बड़ी जान से बॉलिंग कराते थे, पता नहीं क्यों स्पीडोमीटर हमारी पेस को कम दिखाता था, ज़्यादा नहीं दिखाता था। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या वो ये मजाक के तौर पर बोल रहे थे क्या, या फिर वो ये कंप्लेन कर रहे थे,
क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा कि मोहम्मद हफीज़ जो कि टीम डायरेक्टर प्लस कोच हैं इस टीम के, उन्होंने तो टेक्नोलॉजी पर सवालिया निशान और एम्पायरिंग पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। तो अब देखने को ये मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि प्लेइंग 11 पाकिस्तान की क्या होती है पांचों मैचेस में, और आप भी अपनी प्लेइंग 11 बनाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि प्लेइंग 11 क्या होगी।